वहाँ पे लेजिट एक औरत है, उसने काली कलर की वैसी ही साड़ी पहनी हुई है और वो लड़की जो है वो ने चूड़ियाँ जो रखी हुई है वो पहन रही थी और सिंदूर इंदूर से कुछ तो कर रही है और वो हंस रही है हंस रही है हंस रही है। और एक टाइम आया कि वो रुक गई, धीरे से पीछे मुड़ के देखा उसे क्या दिखता है कि एक लड़की जिसकी पूरी लाल आंखें हैं और उसने चूड़ियाँ वूड़ियाँ तो पहनी, उस सिंदूर उसने इस टाइप से लगाया हुआ है माथे में, मतलब लाल है पूरा सिंदूर, और वो ऐसे हंसते हुए उसे देख रही है। और एक टाइम आता है कि उसने हंसना ऐसे बंद कर दिया, गुस्से में देख रही है, फिर एकदम ही उसे गुस्सा आ गया और जोर जोर से सांस ले रही है ऐसे करके, जैसे मतलब अब जाके उसे मार ही देगी ऐसे टाइप। एक किस्सा मेरे दोस्त के साथ हुआ था, तो ये हुआ है जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था कि हमने सोचा था एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। ठीक है, और हमने सोचा 2 पार्ट करेंगे, पहले पार्ट में नॉर्मली बिल्टअप और सेकंड पार्ट में भूत वूत का जो भी सीन है ये वो दिखाएंगे। तो वो बंदा था जो मतलब इसमें मेन नहीं था, जो हम एक्टिंग कर रहे थे उसमें था। ठीक है, ऋषभ नाम है उस लड़के का, और उसका था कि चीज़ें लेकर आना, जैसे कि अगर मुझे प्रॉप्स वो सब लेकर आना। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट बन गया पूरा है, वो हमने डाल भी दिया। सेकंड पार्ट 1 हफ्ते बाद शूट होना था, तो उसमें चाहिए थी एक थाली सी और थोड़ा मतलब काला जादू टाइप की चीज़ें, तो हमारा वो था शॉर्ट फिल्म का। तो क्या हुआ कि भाई ये लड़का वैसा है थोड़ा सा कि मानता नहीं है इन चीज़ों में, और होते नहीं है बैक बेंचर टाइप के जिन्हें भाई मना करो वो उल्टी चीजें करेंगे, वही करेंगे, उस पे पैर नहीं रखना तो वहां पैर रख मार के देंगे। देंगे, फिर बोलेंगे देखो भाई कुछ नहीं होता। तो वो वैसा था। अब ये रहता था द्वारका में, ठीक है, और ऑफिस वही था, और इसका था 1 BHK। तो भाई ये अब 1 हफ्ते पहले हो गया डिसाइड कि हमें ये चाहिए थाली वाली ये सब। और द्वारका में ना एक चौराहा है, मतलब वहाँ पे दिख जाती है रखी होती है चीज़ें ऐसे करके। तो वो जा रहा था भाई, उसको ना एक थाली दिख गई। थाली में क्या क्या रखा है, एक साड़ी रखी हुई है, एक ये क्या होता है चूड़ियाँ रखी हुई है और सिंदूर रखा हुआ है। और वो मतलब वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला, वो ना थाली भी बड़ी अजीब सी थी, मतलब एकदम काले रंग की, उसमें कुछ डिज़ाइन भी बनाया हुआ था इस टाइप का। उसने कहा भाई ये वाली तो शॉर्ट फिल्म में चलेगी मस्त, मतलब एकदम बैठ और गया। पैसे ही बच रहे हैं। पता नहीं उसे क्या लगा, और वो भाई बंदा उस थाली को उठा के अपने घर लेके आ गया। पूरा तेरी भाई साहब अपने घर लेकर आ गया है कि सामान समेत पूरा ऐसा लगे कि भाई यही यूज करेंगे अब, तो ये लग रहा है भाई कि तगड़ा। घर में लेकर आया, अब उसने वो रख दिया किचन में। अब उसका कैसा है कि ये रूम है, इसी से अटैच्ड किचन है, उसे बाथरूम स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा हो छोटा सा। तो अब भाई वो चलेगा, ऑफिस चलेगा, हमें उसने बताया ही नहीं है सब चीज़ें, बस ये हमें मैसेज आता है कि भाई चीज़ें का मतलब हो गई अरेंजमेंट, सब हो गई, तो सीन कोई नहीं आराम से। तो ठीक है भाई, अब वो ऑफिस गया है, और उसके बाद रात को आता है, ये खाना वाने से बाहर ही खा लिया, रात को आया और सोने लग गया कि मतलब ठीक है सोने के लिए आया। तो भाई सो रहा है ना, तो उसको ना आवाज़ आ रही है कि जैसे बर्तन में हाथ मारते तुम कुछ खोज रहे हो बर्तनों के बीच में, कैसी आवाज़ आती है बर्तन के बजने की, ये वो चीज़ें। तो उसे ऐसा नींद खुली कि क्या क्या है ये, मतलब ठीक है उसे लगा होगा कि ऐसे ही होगा कुछ भी, नींद में तुम इतना ध्यान भी नहीं देते। तो वो आराम से फिर से सो रहा है, फिर उसे कुछ आवाज़ आ रही है, फिर से वही बर्तन की, और उसे लगा चूहा हुआ होगा भाई, घूम रहा होगा, आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रही, आ रही है। तो उसने डिस्टर्ब हो गया, देख ही लूँ जरा क्या है। भाई वो मुड़ के देखता है, तो उसको क्या दिखता है कि वहाँ पे लेजिट एक औरत है, उसने काली कलर की वैसी ही साड़ी पहनी हुई है, और वो ना अब उसे पीछे से दिख रहा है, और वो ना ऐसे हंस रही है, मतलब अजीब सी इविल सी हंसी होती है, जैसे कि मतलब किसी को बच्चे को कुछ खिलौना पकड़ा दो कैसे हंस रही होती है वो वैसे हंस रही है, और ऐसे कुछ तो कर रही है, अब इसे नहीं पता क्या कर रही है। और ये भाई अब लोग क्या कहते हैं, इस टाइम में तो हम भाई हनुमान चालीसा बोल देंगे, हम तो बोल देंगे बजरंग बली जी, लेकिन उस बंदे से बोले ही नहीं गया, इतना डर चुका था, ये ट्रॉमा टाइप था उसके लिए, वो बस देख रहा, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, हिले वो हिल भी नहीं रहा भाई, कि हिलूंगा तो उसे पता चल जाएगा मैं आया हूँ ऐसे कुछ करके। अच्छा। भाई और वो लड़की जो है वो ना चूड़ियाँ जो रखी हुई है वो पहन रही थी, वो जो रखी हुई है चूड़ियाँ वो पहन रही है, और सिंदूर इंदूर से कुछ तो कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा, और हंस रही है। और एक टाइम आया कि वो रुक गई, मतलब वो ऐसे जो भी कर रही थी वो रुक गई, ऐसे उसे धीरे से पीछे मुड़ के देखा, और वो बंदा ऐसे देख रहा था उसे ऐसे, मैं वो सांस रोक के, ऐसे समझ लो उसने सांस भी रोकी हुई है कि भाई आवाज़ ना चल जाए। वो लड़की ने जब ऐसे ऐसे होके देखा, उसे क्या दिखता है कि एक लड़की जिसकी पूरी लाल आंखें हैं, और उसने चूड़ियाँ वूड़ियाँ तो पहनी, उस सिंदूर उसने इस टाइप से लगाया हुआ है माथे में, मतलब लाल है पूरा सिंदूर। अब मतलब अगर रेफरेंस के लिए मैं बताऊँ तो जैसे भूल भुलैया में मंजू थी, हाँ हाँ हाँ,
तो वो कैसी थी, ऐसे करके बाल भी वैसे अजीब से, और वो ऐसे हंसते हुए उसे देख रही है। और एक टाइम आता है कि उसने हंसना ऐसे बंद कर दिया और बस उसे देखते हुए। हाँ, अरे गुस्से में देख रही है। फिर एकदम ही उसे गुस्सा आ गया और जोर जोर से सांसें ले रही है ऐसे करके, जैसे मतलब अब जाके उसे मार ही देगी ऐसे टाइप की। अच्छा। भाई इस टाइम जब वो आने लगी थोड़ा ऐसे, पता नहीं इसे क्या हुआ, ये भाई मतलब चिल्ला दिया इसने, बहुत जोर से चिल्लाया बहुत। तो नीचे भी रहते थे दोस्त भागते हुए आगे, और इसने ऐसे कंबल ऐसे रख लिया कि अब इस टाइम तो कोई क्या ही कर सकता है, बस उसने कंबल रखा और चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है। थोड़ी देर में कोई आया, उसने सब पकड़ा, तो उसने देखा तो दोस्त थे, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया तू रात को? तो ये बोलता कि अरे यहाँ पे थी भाई, ये ऐसा ऐसा था, देखो देखो। पागल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सपना अपना देख लिया। और ये और ऐसे दोस्त भी बोल रहे कि यार भाई तूने सपना देखा है, तो कुछ भी नहीं है। बंदा बोलता थी यार मैंने देखी, सही में देखी। लेकिन अब वो देख रहा है तो कोई भी नहीं है भाई, रूम में कोई भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ये वो। तो उसको उस टाइम क्या लगा कि वो शायद उस स्टेट में है जहाँ पे तुम्हें सपना रियल लगने नहीं लग जाता, कि ऐसा लगता है भाई रियलिटी में हुआ है, जबकि वो सपना होता है। बहुत देर में तुम्हें रियलाइज होता है कि नहीं वो सपना था। वो उस स्टेट में पहुंच गया कि अच्छा सपना ही था क्या सही में। अब वो काफ़ी टाइम से हम हॉरर की बातें कर रहे थे शॉर्ट फिल्म को लेकर कि भाई ये करना है वो करना है, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो शायद उसके दिमाग में वही चल रहा था। तो उसे लगा कि शायद सपना इस वजह से आया होगा, दिमाग में तुम्हारे चल रहा है। तो वो एक डर तो गया था भाई। तो वो बोलता है कि यार आज मैं तेरे साथ ही नीचे रहूंगा, मैं नहीं रुक रहा यहाँ। उन्होंने थाली देखी, थाली किस तरीके से थी? अभी नहीं देखी थी उसने। ठीक है ठीक है, अभी बस उसने यहाँ मतलब ऐसा, वो तो किचन में थी थाली, बंदी यहाँ तक आ गई है वो पूरी, तो वो यही देख रहा है कि ये रही नहीं है भाई, यहाँ तो नहीं है। तो ये डर गया और ये बोलता है भाई जो भी हो, सपना हो कुछ हो, भाई मैं आज तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। तो चल ले भाई तू भी। आराम से वहीं सोए, ये जो हुआ। और फिर सुबह हो गई। सुबह होने तक इस बंदे का माइंड फ्रेश हो गया कि हाँ यार सपना था, ऐसे मैं पागल हूँ जो ऐसे डर रहा था, ये वो छोड़ो, वापस चलना है, ऑफिस का सामान भी लेकर आना है, मतलब बैग वैग सब कुछ वही ऊपर ही था। तो ये बंदा ऊपर जाता है, ऊपर गया अपना, पहले बेडरूम में गया आराम से, जो उसका एक ही रूम था, उधर अपना सामान वामान सही किया। फिर जाता है किचन में कि चल ठीक है दूध वूध पी लेता हूँ थोड़ा सा, सुबह हो रही है। भाई जब गया ना, तो वो क्या देखता है कि वो जो थाली है, चूड़ियाँ टूटी पड़ी है, सिंदूर भी पूरा बिखरा पड़ा है, और वो साड़ी भी नहीं है वहाँ पे। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि शिट, ये सपना नहीं था, ये सब रियलिटी थी। ये रियलिटी थी। क्योंकि जो दोस्त आया, एक दो ही आए थे, मतलब जो आए थे वो तो उसी टाइम वहीं चले गए, अंदर तो गए ही नहीं कोई। तो अभी तक वो सोच रहा था कि ये भाई असली में मतलब सपना है, लेकिन वो हुआ असली में। उसने भाई वो छोड़ दिया, उसी टाइम वो रूम छोड़ दिया। और उसके बाद वो अपने घर वालों के साथ ही रहने लगा। लेकिन भाई उसको ना वहाँ पे भी वो दिखने लगी, वही औरत उसी लुक में। और उसकी हर बार ऐसा होता है कि मैं आंखें बंद करी ना, तो पहले आवाज़ वही आएगी, वो हंसने वाली, अजीब सी एक्साइटमेंट वाली जो आवाज़ होती है ना, वैसे हंसती थी वो। मतलब वो अगर अकेले अपने रूम में तो उसे कोने में ही दिख जाएगी। ठीक है, कभी ऐसे एक बार तो मतलब ऐसा सीन है कि वो ऐसे लेटा हुआ है और ऐसे घूमा और उसको जस्ट यहाँ दिख रही है इस टाइप से, आगे पीछे ही उसके, और शीशे में देख रहा है, शीशे में दिख जा रही है। तो वो ना थोड़ा होने लगा। और उसकी बैक ही दिखती है उसको या फ्रंट नहीं, फेस? अब तो पूरा फेस दिख रहा है, आई कांटेक्ट करती हाँ थी। अब तो पूरा फेस दिख रहा है उसको। जो बैक बस उस शुरू में ही दिख रही थी, जब वो मुड़ गई उसने पूरा देख लिया, तब से सिर्फ फेस ही दिख रहा है उसको। और भाई उसको ना अब बहुत डर लगने लगा एकदम से, उसके मतलब ट्रॉमा ही हो गया। और ये पूरा एक हफ्ते के बीच में हुआ है। ये हम सोच रहे हैं कि भाई थाली कहाँ है और शूटिंग करनी है। हाँ शूटिंग करनी है, थाली कहाँ है, और वहाँ बंदे का साथ ये सब हो रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ कॉल कर रहा हूँ कॉल नहीं उठा रहा। भाई हमने क्या हो गया भाई इसको। फिर ना बाद में हमें क्या पता चलता है कि वो ना फीवर हो गया था उसे, गंदा वाला, मतलब 104 105 कुछ हो गया था। और इतना हद तक उसके मेंटली हो गया कि वो भाई बोल ही नहीं रहा था कुछ, वो बस एक जगह बैठा रहता था, बस बैठा रहता था। और ऐसे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा पूछ लो तो बस ऐसा बोलता था कि वो यही है। अच्छा, वो यही है, ऐसे बताता था। बस यही एक बात बोले जा रहा है भाई वो यही है। फिर पूरी बात घर वालों को पता ही नहीं थी क्या थी, वो तो बस ऐसे बोल गया अरे छोड़ो कुछ नहीं, ऐसे आ गया मैं। फिर जो वो दोस्त था जो द्वारका में, जो उसके फ्लैट के नीचे, वो आया इससे मिलने। तो उसने देखा भाई उसको भी यही वही कह रहा, वो यही है, वो ना यही है। तो वो दोस्त समझ गया कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि उसके साथ पिछले दिन क्या होता। तो उसने घर वालों को बताया भाई ऐसा ऐसा सीन था। घर वाले इस बंदे को लेके गए उसी टाइम पंडित जी पे। पंडित जी ने बिठाया, पूरा पूछा क्या हुआ ये वो करके। फिर उन्हें आइडिया हो जाता है इन लोगों को कि भाई पता चल जाता है। तो फिर पंडित जी ने बताया कि तुझे वो थाली नहीं लानी चाहिए थी, उसमें गंदा वाला ब्लैक मैजिक किया गया था। और ये कैसे किया, अब कोई कोई घोस्ट ऐसे होते हैं भाई, वो ज़्यादा हर्ट नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। जैसे मेरे फ्लैट वाला हुआ था भाई, हमें कुछ नहीं हुआ ठीक है,
लेकिन ये वाली जो थी ना, ये इविल एकदम, मतलब भाई ये जान ले ले ऐसी। और ये पहले किसी ने ब्लैक मैजिक करा था किसी फैमिली पे, और फिर फैमिली को भी बहुत हुआ, उन्होंने भी सफ़र किया और उन्हें पता चला कि हम पे ब्लैक मैजिक किया गया, तो उन्होंने वो मतलब नुस्खा होता है, उतारा किसी करा और पे हुआ। चढ़ा दिया, मतलब इस चढ़ाया नहीं, उन्होंने उतार दिया वो थाली वाली, वो पूरा करके उन्होंने एक जगह रख के आ गए। तो ये समझ लो काइंड ऑफ वो घोस्ट जो थी वो अब इस थाली में कैद हो गई है। और ये बंदा जाके लेकर आ गया कि भाई ये इस पे शॉर्ट फिल्म बनेगी, अब वो लेकर आया, उस पर चढ़ गई वो। फिर पंडित जी ने भी उसे सेम ही चीज़ बोली कि जिस प्रॉपर उसी जगह में जाना है, उसी पेड़ के नीचे जाना है, वहीं पे थाली रखनी है, उसमें चूड़ियाँ रखनी है, तेरे को सिंदूर रखना है और एक साड़ी रखनी है, वहाँ रख के आओ। और कुछ चीज़ें बोली थी बोलने को, वो मतलब ऐसे बताया नहीं उसने किसी को भी ऑब्वियसली, तो वो बोला उसने, तब जाके फिर धीरे धीरे वो ठीक हुआ। धीरे धीरे ठीक हुआ है, सडनली एकदम उसे नहीं दिखना? नहीं सडनली नहीं, बहुत धीरे धीरे हुआ है, मतलब लगा उसे 1 महीना। तो उसी वजह से तो अगर आप भी मेरे चैनल पे जाके देखो तो भाई वो शॉर्ट फिल्म का सेकंड पार्ट आया ही नहीं आज तक। अच्छा। हमने उस हम भी बंदे की हेल्थ पे भी आया होगा बहुत फिर। हाँ वो आया था ना उस टाइम पे, पूरा वो बहुत ही वीक हो गया था, हेल्थ के मेंटली भी फिजिकली भी। वो एक जगह बस बैठा रहता था और बस वो यही है, वो ही ऐसे ही बोलता रहता था। बाप रे। भाई भाई ये साहब तो अगर बहुत रिस्की है यार, उस पे पैर लग जाना अपने आप में इतनी हाँ, बड़ी बात पैर होती है, वो लगने- तो उसे घर लेकर आ गया। और इलाज नहीं होता तो ले जाती फिर वो उसको अपने साथ, मतलब हो सकता था भाई, पता नहीं, क्योंकि वो ये पता क्या, नॉर्मल घोस्ट हो तो भी होता है, लेकिन ब्लैक मैजिक वाले भाई बड़े वो वैसे होते हैं, क्योंकि करे ही ऐसे ये तो नुकसान करने के लिए ही। ना, नुकसान के लिए ही होते हैं ये तो। फिर भाई यार ये तो बहुत तगड़ी वो थी यार, घर में बहनचो ऐसे फ्लैट में। उसके बाद वैसे कभी दिखी नहीं? उसके बाद तो नहीं दिखी उसे ऐसे, अब तो उतना कांटेक्ट नहीं है मेरा उसके साथ, क्योंकि जॉब वॉब चेंज हुई, भाई बिजी हो जाता है, लेकिन भाई उसके साथ हुआ था भाई ये बहुत चटक दोस्त था आपका वो जो कर लेगा। सही में भाई उसको सही सबक मिल गया। भाई ये वही लोग होते हैं जो बोलते नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं मानते, प्रूफ दिखाओ। भाई चुल होती है नहीं ना। होते यार, हर चीज के प्रूफ नहीं होते। अब भगवान है तो शैतान भी है, वही वाली सीन है। प्रूफ चाहिए तो करके देख लो एक बार, पता लग जाएगी। और यही होता है वो जिनके साथ सबसे ज्यादा होता है, जितनी भी ऐसी स्टोरीज आती है ऐसों के साथ ही आती है। तुम पहले से केयर करोगे, अगर तुम्हें अब हमें इतनी, जैसे आपने भी इतनी हॉरर स्टोरी बना ली हो, तो आपको आइडिया हो गया कि अगर कुछ लगेगा तो आप भाई दिखाओगे, मंदिर चले जाओगे कहीं, है ना, तो भाई क्यों हो रहा है ऐसा, होना तो नीचे। ये लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों में, फिर होता रहता है इन पे।